और सब लगातार कई दिन से कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों को हटवा रहे हैं। आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ कब्जे हटवाए हैं? देखिए, जैसे जीएमडी के अंडर सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स आती हैं, जो मोस्टली सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स है, 2 सेक्टरों को बांधती है। उनकी रोड्स और ग्रीन बेल्ट्स जीएमडी के अंडर आती है। तो हमने पहले भी काफ़ी जो है एनक्रोचमेंट क्लियर की थी, लेकिन पहले हम थोड़ा लोगों के ऊपर ये भी कर रहे थे कि आप हटा लो, हम ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कुछ 2 महीने से उन्होंने और ज़्यादा एनक्रोचमेंट वहाँ करके और ज़्यादा एरिया कवर कर दिया। तो उसके ऊपर अब हमने 3 दिन से सख्ती से कार्रवाई शुरू की है। लगभग हम जो बड़े स्ट्रेचेस हैं वहाँ पर 6 से 8 जेसीबी ले रहे हैं, जहाँ छोटी स्ट्रेचेस हैं वहाँ 2 से 3 जेसीबी ले रहे हैं। आज भी जैसे हम ये वजीराबाद वाली रोड है, सेक्टर 52 है, 53 है, 52A है, 51 है, 57 है, इनके ऊपर भी ग्रीन बेल्ट में लोगों ने दुकानें, और मोस्टली जो दुकानें या नर्सरीज या तो ग्रीन बेल्ट में है या चौराहों पर है, और जब वो चौंक्स के ऊपर बन जाती है तो वो सिचुएशन सारी ट्रैफिक की खराब रहती है। अब रेजिडेंट्स की सबकी डिमांड यही है कि ये ट्रैफिक जाम को सुधारने के लिए एनक्रोचमेंट को खाली किया जाए और ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप किया जाए। ये रोड के ऊपर हमने बहुत अच्छी ग्रिल जीएमडीए ने और ग्रीन बेल्ट भी डेवलप काफी कर रखी है, लेकिन कुछ स्ट्रेचेस पर लोगों ने ग्रिल तोड़कर नर्सरी बना ली। तो ऐसे हम इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। तो क्या कुछ इन लोगों को पहले नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है, या लगा सीधा कार्रवाई? देखिए, ऐसे है कि हम बुनियादी करवाते हैं। जनरली हम नोटिस तो जैसे अब नर्सरी वाला है तो नर्सरी वाले को तो हम बुनियादी करवाएंगे, उसको आके बोलेंगे। अब इनकी तो जमीन ही नहीं है। जनरली तो नोटिस जो है इन राइटिंग 63 का एक्ट अगर फॉलो करते हैं तो वहां पर हम होता है कि हम ओनर को देते हैं कि तूने अपनी जमीन के ऊपर बिना परमिशन के बना रखा। ये तो जमीन ही सरकारी है। मेरा ख्याल तो हमें तो ये रिकमेंड करना चाहिए कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर कोई लगातार 4-5-6 महीने से बैठा है या सालों से बैठा है, उससे किराया वसूलना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी चाहिए, कंपाउंड भी करवाओ और उसको उठवाओ भी, तभी सख्ती होगी। देखिए, कुल मिलाकर गुरुग्राम में मेरा ख्याल 1000 बंदा होगा जिन्होंने ऐसी एनक्रोचमेंट कर रखी होगी, और गुरुग्राम की पॉपुलेशन 25-35 लाख होगी। तो इन 1000 बंदों के पीछे 25 लाख दुखी हों, तो मेरा ख्याल फिर 1000 के ऊपर तो बहुत सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कार्रवाई आगे इन पे की जाती है जब ये अवैध कब्जा जो करते हैं, इन पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ धारा इन पे? देखिए, अभी तो क्या है कि हम सख्ती से कार्रवाई यही कर रहे हैं कि ये हट जाए। देखिए, फिर लोगों का ये रहता है कि जी नर्सरी वाला है, ये कहाँ जाएगा, ये जहाँ भी जाए, लेकिन ग्रीन बेल्ट रोड से हटें। अपनी जमीन किसी के ऊपर लगवाना है, कहीं लीज पर लेनी है, जैसे मर्जी लगाएं। अब बंजारा मार्केट हटा दी, सारी एसपीआर रोड के ऊपर 18 सेक्टर्स उस रोड के ऊपर फॉलो करते हैं। 18 के 18 सेक्टरों में जितनी सोसाइटीज हैं, मेरा ख्याल उनमें से मतलब 50 से 100 कंप्लेंट्स यही आई थी कि बंजारा मार्केट हटाओ, तो हमने हटाई है। अब अगर फिर भी कुछ करते हैं वो दोबारा, तो हम चिन्हित करेंगे कि कौन बंदा दोबारा इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी इतनी कोशिश कर रहा है कि वो एनक्रोचमेंट करे। उसके ऊपर फिर देखेंगे जो भी एफआईआर लगानी है। पब्लिक स्पेस जो है और रोड को एक्सेस को बंद करने की जो धाराएं हैं, जो नई एक्ट में प्रावधान आए हैं, वो हम लागू करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप बताओ जब तो पूछूंगा ना। मैंने ये पूछा था ना कि भाई तुम्हें पढ़ना आता है? मैंने पढ़ना आता है। कौन सी डेट है? लेकिन अभी कौन सी डेट है? 10 दिन पहले भी वही कौन सी डेट है? तो आप ये कौन सी डेट है? मैंने आपसे सिंपल सा ये पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है। क्या तुम्हें? मैंने आपसे पूछा था कि सिंपल सी प्रॉब्लम क्या है। एफआईआर दर्ज करा दूंगा। नहीं, एफआईआर तो करा दी, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा जैसे भी लाओ। नुकसान तो हो गया हमारा।